Hello everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video we will discuss about tsunami. हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? वेव्स के बारे में पढ़ा था. वेव्स किसकी वजह से आ रही थी? विंड की वजह से आ रही थी. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ही बिगर वेव्स होंगी. और क्या रीज़न थे वेव्स बड़े वेव्स आने की? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स. और इससे क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा ओशन वाटर शिफ्ट हो सकता है जिससे ह्यूज टाइडल वेव्स आएंगी और जिससे ही हमने क्या कहा था? सुनामी. अब इस वीडियो के अंदर हम 2004 की एक सुनामी जो इंडियन ओशन के अंदर आई थी उसे पढ़ेंगे. द अर्थ्स पेंडेमोनियम. पेंडेमोनियम क्या होता है? मतलब अर्थ के ऊपर जो नेचर ने जो अफेक्ट किया था, क्या अफेक्ट हुआ था, वो चीज़ हम देखते हैं. सुनामी को हम हार्बर वेव भी बोलते हैं. ये देखिए, सुनामी का जो है एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या है? हार्बर वेव है. एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी. हार्बर क्या होता है? जैसे डॉक होता है, पोर्ट होता है, वैसे ही हार्बर होते हैं. जब भी सुनामी आती है तो हार्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो सुनामी को जापानीज वर्ड है जिसे का मतलब होता है हार्बर वेव्स. नेक्स्ट, जो हम 2004 कब आई थी सुनामी? 26 जनवरी 2004 में आई थी. कहाँ आई थी? इंडियन ओशन के अंदर आई थी. किसकी वजह से आई थी? किसकी वजह से आई थी? अभी हमने पढ़ा किसकी वजह से आ सकती है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शंस, लैंड वाटर लैंडस्लाइड, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स की वजह से. और ये वाली अर्थक्वेक जो 2004 में आई थी, अर्थक्वेक की वजह से आई थी. और इसका जो एपी सेंटर, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो वॉल्केनो और अर्थक्वेक एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कवर किया गया है चैप्टर 3 में, उसे देखिए. तो हमने ये देखा था एपी सेंटर के आसपास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. तो इसका एपी सेंटर कहाँ था? वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमत्रा. सुमत्रा एक आइलैंड है इंडोनेशिया के क्लोज में, इंडोनेशिया के पास. तो वहाँ इसका एपी सेंटर था और इसका मैग्नीट्यूड 9.0 रिक्टर स्केल, यानी इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड से आई थी. क्या हुआ था? जो इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट, हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ी है, उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी. ऐसे ही ये दो प्लेट्स थी, इंडियन और बर्मा प्लेट. तो एकदम से मूवमेंट हुई थी किसकी? सी फ्लोर की, जिससे क्या आया था? अर्थक्वेक आया था. ओशियन फ्लोर था वो क्या हो गया था? अब एकदम से जब मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगा? कुछ ना कुछ एकदम से वो डाउनवर्ड गई एक प्लेट दूसरे की, तो वाटर क्या होगा? ओशियन का जो फ्लोर है वो डिस्प्लेस होगा. 10 to 20 मीटर वो कुछ डिस्प्लेस हुआ और टिल्ट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा जो वाटर था वो ये गैप क्रिएट हुआ है 10 से 20 मीटर, इसे फिल करने के लिए वाटर आएगा. तो यहाँ से जो वाटर का जो यहाँ वाटर था वो गैप फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ओशन का वाटर इसकी तरफ गया. क्या हुआ? वाटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ. ओके, दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर. अब देखो, बहुत सारा वाटर कोस्ट लाइन से विड्रॉ होगा और कहाँ गया? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गया. जैसे ही इंडियन प्लेट क्या होती है, इसमें इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे आ जाती है. अब जैसे अगर ये फिक्स हो जाएगी, अब यहाँ से और मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये जो वाटर यहाँ आया था वो वाटर अब वापस भी जाएगा, है ना. और वो जो वाटर गया वापस वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गया, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया. कैन यू थिंक ऑफ दिस? इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर वाटर आएगा तो उससे डिस्ट्रक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा. कुछ बहुत सारे आइलैंड्स थे जो अफेक्ट हुए. और हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट के बारे में आपने सुना है? इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर एक पॉइंट था जिसे हमने साउदर्न इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे वैसे अगर मेनलैंड है वो तो यहाँ है कन्याकुमारी, लेकिन ये अंडमान निकोबार आइलैंड का हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, वो पॉइंट था जो इसमें जो सुनामी आई 2004 में उसमें सबमर्ज हो गया, यानी कि डूब गया था कंप्लीटली. और हमने क्या देखा है इससे जो वेव्स थी, जैसे सुमित्रा तो क्या था? एपी सेंटर था. इससे अंडमान आइलैंड को भी अफेक्ट हुआ, श्रीलंका के अंदर भी. लेकिन जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर आएंगी वैसे वैसे जो स्पीड थी वो कम होती गई. कहीं 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और जहाँ दूर हुआ एरिया तो उतना ही कम होती गई, 70 किलोमीटर पर आवर. तो जितनी कम स्पीड होगी उतना कम क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा. और जो ओशियन की जो सुनामी की जो वेव्स थी ना, उन्होंने कितना ट्रेवल किया है? 3 किलोमीटर डेप्थ तक. और उससे क्या हुआ? जो कोस्ट के पास लोग रह रहे थे, कितने लोग मर गए? 10,000 पीपल डाइड. और बहुत सारे लाख से भी ज़्यादा हाउसेस
अफेक्ट हुए। इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ या स्टेट्स बोल सकते हैं वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी हमारी इस वाली जो कोस्ट है, इस वाली कोस्ट का आपको नाम बताना है, क्या बोलते हैं हम इस कोस्ट को। तो इस वाली कोस्ट पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तमिलनाडु, केरला यहाँ भी हुआ है, बट ज़्यादा इस पे हुआ है पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जब अर्थक्वेक, देखो हमने अर्थक्वेक के चैप्टर में पढ़ा है ना, अर्थक्वेक को हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। वो ये अलग था कि कुछ साउंड, एनिमल की साउंड से हम कुछ गेस कर लेते हैं, लेकिन जो सुनामी होती है उसकी 3 से 4 घंटे पहले एक नोटिस दिया जा सकता है। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़्यादातर कहाँ है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। पैसिफिक ओशियन जो एरिया होता है ना पैसिफिक ओशियन का, वहाँ पे ज़्यादा मतलब सुनामी ज़्यादा आती हैं। तो वहाँ पे तो लोग सोचते हैं कि हाँ, तो सुनामी ज़्यादा आती रहती है तो वहाँ ध्यान रहता है, तो वहाँ प्रेडिक्शंस भी हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे सिस्टम भी लगा रखे हैं। लेकिन इंडियन ओशन के अंदर जो सुनामी आती है वो बहुत रेयर है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सुनामी कोई आ जाए। तो इसीलिए यहाँ जो सेस्मिक एक्टिविटी बहुत रेयर है, इसकी वजह से जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा यहाँ डेवलप नहीं किया गया। तो यहाँ हमने सोचा ही नहीं कि इंडियन ओशन में ऐसा कुछ हो सकता है। आपको ये बताना है पैसिफिक ओशियन के अंदर ज़्यादा सुनामी क्यों आती हैं। थोड़ा हिंट मैं देती हूँ, वहाँ बहुत सारी जो वॉल्केनिक है ना, एक्टिव वॉल्केनोज हैं उसके अराउंड। तो और आपको एक बार ट्राई करना है कि आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आंसर दो कि पैसिफिक ओशन में इंडियन ओशन की कंपैरिजन ज़्यादा सुनामीज़ क्यों आती हैं। सुनामी से क्या हुआ था, जो साउथ ईस्ट एशिया कोस्ट थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई। और ये एक ऐसी सुनामी थी, इससे पहले मतलब इतनी डिस्ट्रॉय करने वाली सुनामी बहुत सारे ईयर्स के बाद आई थी। लास्ट सेवरल 100 ईयर्स भी अगर हम देखें तो इतनी भयंकर से सुनामी नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी को। किसकी वजह से हुआ? ज़्यादा अफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं था, लोगों के बीच में नॉलेज नहीं थी। इंडियन ओशन जो कोस्ट पे लोग रह रहे थे उन्हें इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ क्या हुआ था, जब सुनामी आती है ना तो क्या होता है, एकदम से वाटर कोस्ट से दूर जाता है। कोस्ट देखो वहाँ क्या हुआ था, जब ये 2 प्लेट स्ट्रक हुई तो वहाँ थोड़ी डिस्प्लेस्ड हुआ था वाटर, एकदम से यहाँ आया। तो इंडिया के लोगों ने है ना, उनको ये नहीं पता था कि सुनामी आती है तो ऐसा होता है। उन्होंने क्या सोचा, एकदम से कोई मिरेकल हुआ है, कोई चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार देखने के लिए वो और ज़्यादा पास आ गई। और अब अगर वो वाटर यहाँ गया है तो वो उतनी ही तेज, बहुत ज़्यादा स्पीड से, हमने देखा है ना 700 to 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। तो बहुत सारे लोगों की जाना नॉर्मल था। तो ये हमारा रीज़न, इसका रीज़न वही है क्योंकि हमने जो कोस्ट पे लोग रह रहे थे उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी थी, उन्हें नहीं बताया था। तो ये भी कुछ रीजंस हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सुनामी आती है तो उसकी वजह से क्या अर्ली साइंस हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। I hope it is very clear to you. Keep learning, keep sharing. If you like the video, please subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.